हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। गुड इवनिंग। माय यूट्यूब चैनल सुनील शर्मा मैथ टॉपिक में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज हम चैप्टर नंबर 6 प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसकी क्लास आज हमारी सेकंड है मैथ की। तो गाइस, इससे पहले आपको मेरी फर्स्ट क्लास मिली होगी प्रॉफिट एंड लॉस की। वहाँ पर हमने बेसिक्स क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। वहीं आज हम इस क्लास में डिस्काउंट से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और गाइस, मैं आप सभी स्टूडेंट्स से यही कहूँगा, जब भी आपको मेरी क्लास मिलती है तो गाइस आप मेरी उस क्लास को पूरा देखें। ये ना हो कि आप 2 से 3 मिनट देखें और उसके बाद स्किप कर दें। तो इसलिए गाइस, जब तक आप मेरी क्लास को पूरी नहीं देखेंगे उससे पहले आपको मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। इसलिए गाइस, आप मेरी इस मैथ की क्लास को पूरा देखें। और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स मेरी इस क्लास में जुड़े हैं वे मेरे यूट्यूब चैनल सुनील शर्मा मैथ टॉपिक को सब्सक्राइब करें। और यदि मेरी ये क्लास आपको आखिरी तक अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और लाइक बटन पर क्लिक करें। तो गाइस, आज हम बात करते हैं डिस्काउंट बेस्ड प्रॉब्लम। तो गाइस, डिस्काउंट बेस्ड प्रॉब्लम में क्या है मैं बताता हूँ आपको। डिस्काउंट बेस्ड, जैसे मैंने आपको बताया था, डिस्काउंट्स के अंदर एक फॉर्मूला लिया जाता है x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। गाइस, ये फॉर्मूला बहुत से एग्जाम में मैंने देखा है स्टूडेंट यूज करते हैं, लेकिन गाइस हमें ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है क्योंकि ये फॉर्मूला यूजलेस हो चुका है। हम यहाँ पर सक्सेसिव रेट रेट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है गाइस, सक्सेसिव डिस्काउंट सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा सकता हूँ। जैसे मान लो कोई डिस्काउंट हमें 16 से ही 2/3% दिया हुआ है, दूसरा डिस्काउंट हमें दिया हुआ है 20%। ठीक है गाइस, तो गाइस यहाँ पर पूछा जा रहा है हमें, जैसे एक यूज है, ठीक है, टोटल डिस्काउंट कितना होगा। टोटल डिस्काउंट टोटल डिस्काउंट हमें पूछा जा रहा है गाइस। तो गाइस, जैसे मैंने आपको फ्रैक्शन बताया था हमारी फर्स्ट क्लास के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस की में, वहाँ पर मैंने फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। जैसे 16 से ही 2/3% किस चीज़ का फ्रैक्शन होता है 1/6 का। ठीक है गाइस, और वहीं 20% किसका होता है 1/5 का। तो गाइस, ये 1 क्या है हमारा डिस्काउंट होगा, ये 6 क्या है हमारा MRP होगा। ठीक है गाइस, MRP पर ही हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है। MRP पर MRP ऑन डिस्काउंट। ठीक है गाइस, MRP पर हमें डिस्काउंट दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 हमारा MRP होगा, डिस्काउंट 1 है, तो हमारी SP हम निकाल सकते हैं। SP हम निकाल सकते हैं गाइस इसका 5/6। ठीक है, इसका MRP 5 है और वही डिस्काउंट 1 है। MRP बोल लो चाहे इसे MP बोलो, मार्केट प्राइस बोल लो या फिर मार्केट रिटेल प्राइस बोल लो, आप कुछ भी बोल सकते हो इसे गाइस, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वहीं इसका SP क्या होगा, 5 में से 1 डिस्काउंट देंगे तो 4 SP होगा और 5 हमारा MP होगा। ठीक है गाइस, टोटल डिस्काउंट हमें निकालना है। तो गाइस 5/6 मल्टीप्लाई 4/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया गाइस, 2 से 3 टाइम, 2 से 2 टाइम। तो गाइस हमारे पास क्या आया 2/3। 3 क्या है हमारा MRP होगा और 2 क्या होगा हमारा SP होगा। ठीक है गाइस, क्योंकि हमने SP से मल्टीप्लाई की है MRP से। ठीक है गाइस, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास टोटल डिस्काउंट कितना हुआ, जब MRP ये है और SP 2 है, तो गाइस डिस्काउंट कितना होगा, 3 में से 2 लेस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। ठीक है गाइस, 1/3, क्योंकि MRP पर डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा, इंटू 100। टोटल डिस्काउंट कितना होगा 33.33%। ठीक है, ये तो था मेरा एक एग्जांपल। मैं इसी से रिलेटेड आपको और भी एग्जांपल बताता हूँ। जैसे
जैसे गाइस आपको दे दिया जाए डिस्काउंट 12 से ही 1.2%, पहला डिस्काउंट फर्स्ट, सेकंड डिस्काउंट हमें दे दिया जाए 8.33%, ठीक है, और थर्ड डिस्काउंट हमें दे दिया जाए 25%। गाइस क्वेश्चन में बोला जा रहा है टोटल डिस्काउंट कितना होगा, टोटल डिस्काउंट। गाइस इस प्रकार के जब भी हमें डिस्काउंट दो दो तीन तीन हमें दिए हुए हों क्वेश्चंस के अंदर, या फिर हमें सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ हो, तो डायरेक्ट हमें क्वेश्चन को करना होता है गाइस, टाइम बचाते हुए हमें डायरेक्ट करना है। 12 से ही 1/2 किसका फ्रैक्शन है, 1/8 का है, ठीक है गाइस, 1/8 का है फ्रैक्शन। वहीं 8 से ही 8.33% डिस्काउंट किसका है, 1/12 का है। जैसे मेरे को फ्रैक्शन याद है वैसे आपको भी फ्रैक्शन याद होना चाहिए गाइस, ठीक है। 25 किसका है फ्रैक्शन, 1/4 का है, ठीक है गाइस। टोटल डिस्काउंट ये है, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, इसका बता रहा हूँ मैं आपको फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। टोटल डिस्काउंट कितना दिया गया है वो हम कैलकुलेट करते हैं जब D1 होता है और MP 8 है यहाँ पर, ठीक है। तो MP में से D जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, SP मिलेगा गाइस, ठीक है। तो 7/8 SP मल्टीप्लाई 11/12 मल्टीप्लाई 3/4, ठीक है गाइस। यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 3 से 12 कैंसिल हो रहा है गाइस 4 टाइम, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर और कुछ कैंसिल हो सकता है, नहीं हो रहा। 11 × 7 77, ये हमारा SP आ गया। और MP कितना आएगा, 32 32 64 64 दूना 128, 16 × 8 16 × 8 तो होगा हमारा 16 × 5 80 128, ठीक है। ये हमारा MP होगा। इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 28 + 23, ठीक है, 51, यही आएगा इस 51/128। तो गाइस टोटल डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, टोटल डिस्काउंट परसेंट मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा D आ चुका है, ठीक है, डिफरेंस D, तो 51/128 × 100 डिस्काउंट परसेंटेज होगा हमारा, ये 4 से 25 और 4 से 32, ठीक है। तो गाइस अब हम यहाँ पर कैंसिल और कुछ हो सकता है क्या, नहीं होगा। तो गाइस यहाँ पर जैसे मैंने एक सिर्फ क्वेश्चन बनाया है इसलिए इसका इजीली आंसर नहीं आया है, 32, ठीक है। ये हमारा डिस्काउंट परसेंट होगा टोटल। एक बार मैं इसे कैलकुलेट कर देता हूँ। £1275.32, ये हमारा डिस्काउंट परसेंटेज होगा, ठीक है। तो गाइस अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस अब हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए मैं उसके बारे में बात करता हूँ। आपको दिया हुआ है CP, ठीक है, ये है MP। CP का मतलब है कॉस्ट प्राइस और MP का मतलब है मार्केट प्राइस, ठीक है गाइस। CP 100 + P परसेंटेज, ठीक है, वहीं 100 - D परसेंटेज। गाइस यहाँ से हम CP में 100 मानते हैं और प्रॉफिट परसेंटेज यदि हम 100 में से ऐड कर देते हैं तो हमें SP मिल जाता है, ठीक है गाइस, SP मिलता है ना भाई। जैसे 100 में हम प्रॉफिट परसेंटेज
इंक्लूड करते हैं तो हमें एसपी मिलता है, वहीं 100 में से डिस्काउंट परसेंट लेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एसपी। दोनों ही कंडीशन में हमें एसपी मिलता है। तो गाइस एक कॉन्सेप्ट है, तो आपको इसको समझना होगा। जब कभी भी हमें क्वेश्चंस के अंदर बोला जाता है कि किसी वस्तु को बेचने पर, मान लो किसी वस्तु को बेचने पर हमें 20% प्रॉफिट हो रहा है। मान लो ये वस्तु 100 रुपये की है, इसे बेचने पर 20% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। वहीं यदि इसी वस्तु को यदि इसी वस्तु को यदि इसी वस्तु को हम 120 रुपये में खरीदते, ठीक है, CP2, और प्रॉफिट इसके ऊपर होता हमें 25%, तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ठीक है। इस कई बार क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि CP हमें दिया हुआ है 100, वहीं प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 20%, लेकिन CP2 120 में यदि हम खरीदे होते और इससे हम 25% प्रॉफिट पर बेचते तो हमारे प्रॉफिट में कितना डिफरेंस आता, ठीक है। इस प्रॉफिट परसेंटेज में डिफरेंस बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ। जैसे 120 एसपी आ गया, इसका कितना होएगा, +30, ठीक है। तो ये होगा 150 SP2। गाइस यहाँ पर टोटल CP कितना होगा, 100 + 120 220, वहीं SP कितना होगा टोटल 120 और 150 270 रुपये। गाइस अब हम यहाँ पर टोटल प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 50 का, किसके ऊपर, 220 के ऊपर, ठीक है गाइस। ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से 11 टाइम, वहीं 2 से 50 टाइम, 50 × 5 250 अपॉन 11 कितना होगा, 2.72, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो गाइस अब मैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। जैसे गाइस अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7। हम इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस में 100 + P जोड़ने पर हमें ऐसे प्राप्त होता है, वहीं मार्केट प्राइस में 100 - डिस्काउंट परसेंट करने पर हमें सेलिंग प्राइस प्राप्त होती है, ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% बट्टे पर बेचता है, इसके बाद भी दुकानदार को 19% का लाभ होता है, तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशो बताओ। तो गाइस इसके आंसर के बारे में बात करते हैं हम इसी कॉन्सेप्ट को हम नीचे लिखते हैं, CP 100 + P रेशियो MP 100 - D, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर बट्टा कितना दिया जा रहा है, 15%, ठीक है। क्या होगा, इस कंडीशन में हमें रिवर्स करना होता है, ये वाला इधर आता है और ये वाला इधर आता है, ठीक है गाइस। ये कंडीशन रिवर्स हो जाती है, कंडीशन रिवर्स होती है इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को समझना होगा और उसी के अकॉर्डिंग एक कॉन्सेप्ट लगाना होगा। हर क्वेश्चन के अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, ठीक है गाइस। जैसे बोला जा रहा है 50% बट्टा दिया जाता है, तो 100 - डिस्काउंट कितना होगा, 100
माइनस 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है 85। वहीं यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 19%, तो 100 प्लस 19 119। ठीक है, ये 17 से कैंसिल हो रहा है 17 5 17 7 119। ठीक है, यहाँ पर CP और MP का रेशियो पूछा है, तो CP अपॉन MP। CP हमें कितना मिला 5, वहीं MP हमें कितना मिला 7। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गाइस आपके सामने 8 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। हम पहले इसके डिस्कस करते हैं, इसके बाद में आंसर पर बात करेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु को 4% भट्टे पर बेचता है, इसके बाद भी दुकानदार को 44% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 24,000 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है, इसे हम करते हैं, सॉल्व करते हैं। गाइस इसी में भी यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करेंगे। CP हमें दिया हुआ है और MP हमें दिया हुआ है। CP में रिवर्स बताया था मैंने। ठीक है, ये इधर आता है और ये इधर आता है। इसमें 4% बट्टा दिया जा रहा है, तो 100 माइनस 4 तो 96 होगा। ठीक है, वहीं 44% प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 प्लस 44 144। ठीक है गाइस, ये 48 से कैंसिल हो रहा है 2 टाइम 3 टाइम। ठीक है, बोला जा रहा है वस्तु का क्रय मूल्य यानी CP कितना दिया हुआ है 2 रिप्रेजेंट करता है 24,000 को। ठीक है, 2 यूनिट रिप्रेजेंट करती है 24,000 को, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कितने को करेगी। सो MP इक्वल होगा 24,000 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 12 36,000। इस क्वेश्चन का आंसर है गाइस। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस अब आपके सामने 9th नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, इसे हम पहले रीड करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और फिर इस पर 16 से 2/3% बट्टा दिया जाता है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ होगा। यदि दुकानदार कोई बट्टा नहीं देता है तो दुकानदार को कितना प्रतिशत प्रॉफिट होगा। गाइस यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मैं इन दोनों को ही सॉल्व कराऊंगा। ठीक है गाइस, दोनों को सॉल्व कराता हूँ। यहाँ पर बोला जा रहा है दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 40% अधिक, तो गाइस CP कितना होगा हमारा। CP हम मान लेते हैं यहाँ पर 100 है, 100 रुपीज़ है, माना 100 रुपये, 100 रुपीज़ CP है। वहीं MRP कितना होगा, MP मार्केट प्राइस या रिटेल प्राइस मान लो, ये होगा 140। 40% बढ़ा के बता रहा है ना, वही 40% बढ़ाकर लिखता है अंकित मूल्य, तो ये अंकित मूल्य हो गया। गाइस इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये 5 टाइम ये 7 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर MP अपॉन CP कितना आया 7/5। गाइस यहाँ पर हमें बोला जा रहा है फिर इस पर 16 से 2/3% डिस्काउंट दिया जाता है। किस पर दिया जाता है, MRP पर। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है। 16 से 2/3%। इसे हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हमारे पास रियल वैल्यू क्या आएगी 1/6। 1 क्या है यहाँ पर डिस्काउंट और 6 क्या है MRP। ठीक है, 6 क्या है MRP। यदि हम डिस्काउंट MRP में से डिस्काउंट निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा SP। ठीक है, डिस्काउंट में से हम यदि MRP में से MRP या फिर MP बोल लो में से डिस्काउंट निकाल देते हैं
हमें क्या मिलता है, एसपी। ठीक है गाइस, क्या मिलेगा, हमें एसपी मिलेगा। एमआरपी कितनी है, 6, डिस्काउंट कितना है 1, एसपी कितना आएगा 5। ठीक है, टोटल डिस्काउंट, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास आ चुका है एमआरपी रेशियो एसपी। ठीक है, एमआरपी रेशियो एसपी आ चुका है। एमआरपी कितनी है यहाँ पर 6 है, वहीं एसपी कितना है 5, ये रहा एसपी। ठीक है गाइस, एसपी आ चुका है 5। यहाँ पर क्या है, एमआरपी, ये रहा सीपी। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट होगा 7/5 मल्टीप्लाई 6/5, 5/6। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। इसके बाद हम देखते हैं 5 से 5 कैंसिल हुआ, तो गाइस यहाँ पर हमें मिला 7/6। 6 क्या है हमारा, सीपी, 6 हमारा क्या है सीपी, और 7 क्या है हमारा एसपी। ठीक है, सीपी अपॉन एसपी कितना परसेंट बढ़ा है, एसपी सीपी से एसपी बनने में 1 यूनिट बढ़ी है। ठीक है, 1/6 इंटू 100। गाइस क्या आएगा इसका आंसर, 16 से ही 2/3% प्रॉफिट होगा। फर्स्ट कंडीशन का आंसर हो चुका है। गाइस सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको सेकंड में। एक बार हम मार्कर चेंज कर लेता हूँ। सेकंड बोला जा रहा है, यदि दुकानदार कोई बट्टा नहीं देता है, दुकानदार यदि कोई बट्टा नहीं देता है तो गाइस इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा एमआरपी होता है वो ही एसपी बन जाता है। ठीक है, जो हमारा एमआरपी होता है वो ही एसपी बन जाता है। ठीक है, इस एमआरपी होता है वो ही एसपी बन जाता है यदि डिस्काउंट नहीं दिया जाता है तो इस कंडीशन में। ठीक है, सेकंड का आंसर हम निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। सीपी कितना, सीपी हम यहाँ पर मानते हैं 100, वहीं एमआरपी 140 होगा। एमआरपी इक्वल क्या होगा, ये एसपी। ठीक है, इस एमआरपी इक्वल होगा एसपी। गाइस रेशियो हम कैंसिल कर सकते हैं, 5/7 गाइस 5 से कितना बढ़ रहा है 7। ठीक है, 2/7, 2/5 आएगा, 2/5 इंटू 100। गाइस यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 40%। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। गाइस इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं एक बार दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर हमें 40% बढ़ाकर बोला जा रहा है, तो 100 से 140 हुआ। ठीक है, ये सीपी का रेशियो है, ये एमपी का रेशियो है। यहाँ पर हमें डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट यदि 1 है और एमआरपी 6 है तो एसपी हम निकाल सकते हैं गाइस, 5 का एसपी होगा। ठीक है, इस पर बेचा जा रहा है गाइस, एमआरपी और एसपी दोनों का रेशियो में आ गया। तो गाइस यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 7/5 मल्टीप्लाई 5/6। ठीक है, तो यहाँ पर 7 से 6 हो जाएगा, तो सीपी 6 होगा और एसपी 7 होगा, तो 1/6 इंटू 100। तो टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 16 से 2/3%। कंडीशन फर्स्ट आंसर ये, वहीं कंडीशन सेकंड का आंसर, यदि कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता है तो दुकानदारों को कितना प्रॉफिट होगा ये बोला जा रहा है। यदि सीपी 100 है तो एमआरपी कितना होगा 140, और एमआरपी इक्वल होगा एसपी इस कंडीशन के अनुसार। ये गाइस एमआरपी इक्वल होगा एसपी, आपको बता चुका हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पर रेशियो निकालते हैं, तो 5/7
5:7। गाइस यहाँ से 5 से 7 टू इंक्रीज हो रहा है कौन, प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एस पी यहाँ पर 7 है और सी पी यहाँ पर 5 है, तो 2/5 इंटू 100 40% यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। ये सेकंड का आंसर आ गया। ठीक है गाइस, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो गाइस अब आपके सामने 10th नंबर क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले हम इसे रीड करते हैं। गाइस यदि मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक जरूर करना और शेयर जरूर कर देना जो भी स्टूडेंट्स कंप्लीट। तो गाइस अब हम यहाँ पर टेबल एंड चेयर का रेशियो बनाते हैं। टेबल और चेयर, टेबल और चेयर का सीपी और एसपी का रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, एसपी अपॉन सीपी 7/6। वहीं यहाँ पर चेयर का दिया हुआ में एसपी और सीपी, SP2 और CP2। ठीक है, 2 रहने दो, क्या है 11/12। गाइस टेबल और चेयर का हम रेशियो बनाते हैं 7/6 मल्टीप्लाई 12/11। ठीक है, 6 से 2 टाइम रेशियो क्या बनेगा 14/11। ये हमारा सीपी का रेशियो है। ठीक है, टोटल कितना हो रहा है, टोटल सीपी 25 यूनिट्स कितने का है 10,000 रुपये का, यहाँ पर दिया हुआ है 10,000 रुपये। ठीक है, 1 यूनिट कितने की होगी 400 की। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं 14 यूनिट टेबल का हम निकाल सकते हैं गाइस, 14 यूनिट हम टेबल का निकाल सकते हैं। यूनिट होगा 5600 रुपये, 5600, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11। तो गाइस अब आपके सामने 11th नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को रीड करता हूँ। टेबल, कुर्सी और पंखे प्रत्येक का क्रय मूल्य 532 रुपये है। यदि टेबल पर लाभ 12% एवं कुर्सी पर लाभ 10% एवं कुर्सी पर हानि 10% की होती है एवं पंखे पर लाभ 7% होता है, तो कुल लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है गाइस, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन के आंसर की। टेबल, चेयर और फैन, गाइस इनका प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना है 532 रुपये। लेकिन गाइस यदि हम इस मूल्य से कैलकुलेशन करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ सकती है, इसलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं क्योंकि इसका क्रय मूल्य इक्वल है, इसका इक्वल है और इसका इक्वल है, तीनों का सेम बताया गया है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पर। मान लो टेबल का क्रय मूल्य 100 रुपये रखते हैं, हम एज्यूम करते हैं 100 रुपये। ठीक है, वहीं चेयर का 100 रुपये होगा और वहीं फैन का 100 रुपये होगा। ठीक है गाइस, 100 रुपये फैन का होगा। गाइस यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट बोला जा रहा है, प्रॉफिट परसेंट हम देखते हैं। टेबल पर 12% हो रहा है प्रॉफिट, वहीं चेयर पर 10% हानि बताई जा रही है। ठीक है, और वहीं फैन पर 7% प्रॉफिट बताया जा रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा वो देखते हैं हम। 12 पॉजिटिव प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ये होता है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, 12 प्रॉफिट हो रहा है प्लस 10 लॉस हो रहा है,
टेन रुपीज़ का लॉस हो रहा है, यहाँ पर 10% का लॉस हो रहा है, प्लस 7% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इस ओवरऑल कितना हो गया, 100 प्लस 200 प्लस 100 300 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 12 में से -10 गए तो बचा 2, 2 प्लस 7 9, 9/300 मल्टीप्लाई 100। तो गाइस यहाँ पर हमें ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 3%। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3%। तो गाइस ये था, एकदम इजी तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो गाइस अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस अब आपके सामने 12th नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, इसके बाद इसके आंसर पर डिस्कस करेंगे। बोला जा रहा है दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। जैसे मान लो एक वस्तु ए है और वही वस्तु बी है, तो दोनों का एचपी क्या है, इक्वल है। पहली वस्तु पर उसे 20% लाभ होता है एवं दूसरी वस्तु पर उसे 1/2% लाभ होता है। कुल प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस देखते हैं हम दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य। कंडीशन क्या दी हुई है हमें, वो हम सबसे पहले लिखेंगे SP1 इक्वल होना चाहिए SP2 के। ठीक है गाइस, अब हम यहाँ पर बोला प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें पहली वस्तु पर, आर्टिकल ए आर्टिकल बी। यहाँ पर है पहली वस्तु पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% इक्वल कितना होगा 1/5। ये हमारा क्या है P और ये हमारा क्या होगा CP। ठीक है गाइस, वहीं दूसरी वस्तु पर हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है 12 से ही 1/2% प्रॉफिट परसेंट। ठीक है गाइस, 12 से ही 1/2% कितना होता है 1/8। 1/8 में 1 क्या है P, वहीं 8 क्या है CP। ठीक है गाइस, तो अब हम यहाँ पर SP निकाल सकते हैं। हम बनाते हैं CP और SP का रेशियो, आर्टिकल ए और वहीं आर्टिकल बी में CP रेशियो SP। ठीक है, तो गाइस CP हमें दिया हुआ है 5, तो SP कितना होगा 5 + 1 6। ठीक है, वहीं CP यहाँ पर है 8 है, तो यहाँ SP कितना होगा 8 + 1 9। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर बोला जा रहा है हमारा SP1 इक्वल होगा SP2। देखते हैं हमारा कैसे बनता है। 9 यहाँ पर हमें ऐसा सम देखना होगा जिससे कि हमारा SP1 और SP2 इक्वल हो जाए। ठीक है, इस 9 को ऐसा मल्टीपल चाहिए जिससे कि ये इक्वल हो जाए, 6 को ऐसा मल्टीपल चाहिए कि ये इसके इक्वल हो जाए। तो गाइस यहाँ पर 9 की मल्टीप्लाई यदि हम 6 से करते हैं, 9 की मल्टीप्लाई यदि हम 2 से करते हैं और 6 की मल्टीप्लाई यदि हम यहाँ पर 3 से करते हैं, तो गाइस यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी हमारी। तो 5 × 3 15, 6 × 18। ठीक है गाइस, यहाँ पर 16 और यहाँ पर 18। टोटल CP कितना होगा 15 + 16 31। टोटल CP 31, वहीं टोटल SP 18 + 18 36। ठीक है गाइस, प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें ओवरऑल 5 यूनिट्स का। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालते हैं तो किस पर निकालते हैं, CP पर। 5 यूनिट्स इक्वल होगा 31 × 100। ठीक है, ये होगा 500/31। ठीक है, यहाँ पर लमसम प्रॉफिट होगा 10 और 16.42 अप्रोक्स बता रहा हूँ गाइस, यहाँ पर लमसम 60.2% प्रॉफिट होगा। ठीक है गाइस, यही है। देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
एक बार और गाइस मैं रिवाइज कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 को। SP1 इक्वल SP2 होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ए पर हमें 20% हो रहा है तो 1/5 आ गया। 1 क्या है यहाँ पर P, वहीं 5 क्या है यहाँ पर CP 5 और SP 6, 5 + 1 6। और फिर यहाँ पर देखते हैं बी पे 12.5% प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। तो गाइस इसे हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हमारा 1/8 आता है। तो 1/8 क्या है हमारा CP, 1 क्या है प्रॉफिट, 8 यहाँ पर आ चुका। तो SP क्या होगा 9। तो गाइस हमें SP1 इक्वल करना होगा SP2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमें यहाँ पर SP1 इक्वल करना होगा SP2, ठीक है। तो गाइस हम देखते हैं यहाँ पर 15 और 18 और 18 16 और 18, ठीक है। टोटल CP कितना हो गया 31, टोटल SP कितना हो गया 36, डिफरेंस कितना आया है 5। ये हमारा क्या होगा प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए 5/31 CP नीचे रहता ही है हमारा, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 500/31। तो लमसम मैंने बताया 16% प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो गाइज अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो गाइज अब आपके सामने 13 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। एक विक्रेता ने 2 टीवी सेटों में से प्रत्येक को 7400 रुपये में बेचा। एक पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 10% की हानि हुई। कुल सौदे में विक्रेता को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में हम आंसर निकालते हैं। गाइस यहाँ पर 2 टीवी सेट है, मान लो TV 1 और वहीं TV 2, ठीक है गाइस। बोला जा रहा है दोनों को 7400 रुपये, प्रत्येक को 7400 रुपये में बेचता है। SP कितना है 7400। एक पर उसे 10% का लाभ होता है, प्रॉफिट कितना 10%। 10% इक्वल क्या होता है 1/10 जब हम फ्रैक्शन में इसे डिनोट करते हैं। तो ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा क्या है CP। वहीं TV 2 के अंदर हम देखते हैं तो दूसरे को से 10% की हानि होती है, लॉस, ठीक है। कितना 10% का लॉस हो रहा है, कितना होगा 1/10। ये हमारा लॉस होगा, ये हमारा CP होगा। गाइस यहाँ पर SP कितना होगा वो हम देखते हैं 9/10। जब प्रॉफिट होता है तो CP में ऐड होता है, जब लॉस होता है तो CP में लेस होके फिर जो आता है वो हमारा SP होता है, ठीक है। अब हमें CP और SP का रेशियो मिल चुका है। CP और SP, CP और SP, ठीक है। कितना है 10/11। वहीं यहाँ पर आएगा 10/9। गाइस यहाँ पर बोला जा रहा है प्रत्येक को एक ही रेट पर बेचा जा रहा है। जैसे मान लो S1 SP1 इक्वल होगा SP2, क्योंकि प्रत्येक दोनों को 7400, एक को 7400 में बेचा जा रहा है तो दूसरे को भी 7400 में बेचा जा रहा है। गाइस इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, हमें ऐसा मल्टीपल चाहिए जिससे कि दोनों का SP इक्वल हो जाए। तो गाइस यहाँ पर हम देखते हैं इसे हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, वहीं इसे हम यदि 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो SP1 और SP2 इक्वल हो जाता है, ठीक है। टोटल CP हम देखते हैं हमारा न्यू रेशियो क्या आएगा 9 × 10 90, ठीक है। वहीं 11 × 9 99। वहीं सेकंड नंबर पर आते हैं तो देखते हैं हमारा 11 × 10 110। वहीं 9 × 11 99। तो गाइस अब हम क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है हमारा। देखते हैं हमारा टोटल CP हमारा आएगा 90 + 110 200। वहीं टोटल SP आएगा 90 + 99 + 99 198, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है गाइस, कितने का 2 रुपये का। तो हम लॉस परसेंट निकालेंगे क्योंकि 200 की चीज़ 198 में जा रही है तो यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है 2/200 × 100, ठीक है। 2 से 2 इक्वल होगा 1% लॉस ओवरऑल। तो गाइस ये था हमारा इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन।
तो गाइस अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम कुछ मॉडरेट लेवल की क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारी एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। तो गाइस यदि ये क्लास आपको मेरी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करें। थैंक यू, वेलकम।